सुबह सुबह का मौसम था, बारिश पड़ रही थी और एक जादुई नगरी नाम का गांव था जहाँ पे लोग बहुत अच्छे से रहा करते थे। एक रात की बात है, रात में किसान बैठा था, सुबह से ही बारिश हो रही थी। सुबह से बारिश होते होते शाम हो गई। किसान ने कहा, बारिश तो थम नहीं रही, हम कैसे काम करेंगे। तभी उसकी औरत आती है और कहती है कि देखिए जी, घर में कुछ है नहीं खाने के लिए, क्या खाएं, बच्चे भूखे हैं, वैसे सोए हैं, बैठे हैं, क्या खिलाएं क्या पिलाएं। तो रमन बैठ के सोचता है और कहता है, बारिश तो रुकी जी, तभी तो काम पे जाएंगे, काम भी लाएंगे पैसा तो काम होगा। तो उसकी औरत कहती है, चलिए ठीक है। फिर सुबह होता है, सोहन घर से निकल जाता है काम करने के लिए। जाते जाते एक मालिक के पास जाता है, भट्ठे वाले। वहाँ से आके कहता है, साहब हमें काम चाहिए। मालिक कहता है, कौन से काम करोगे। उसने कहा, मैं कोई भी काम कर लूँगा। कहा चलो ठीक है, ये ईंट लेकर तुम्हें एक जादुई नगरी गाँव में जाना है, जहाँ पे इस ईंट को गिरा देना। उसने कहा ठीक है। तुम रमन और उसके दोस्त समीर ईंट लेकर ट्रैक्टर से चले गए। चलते 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 एक अंधेरा हो गया और वहीं पे एक बहुत विशाल जंगल था जहाँ पे बहुत से जानवर रहा करते थे और बड़े बड़े शैतान रहा करते थे। डरते डरते उसका दोस्त समीर ने कहा, अमन, ये बहुत एक विशाल नगर है, यहाँ पे शैतान रहते हैं, यहाँ से जो भी आता है उसको मार देते हैं। समीर ने सोचा कि अगर घर चले जाएंगे तुम्हारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, अगर नहीं जाते हैं पैसा नहीं मिलेगा तो क्या करे। कहा कोई बात नहीं। सोचा, गाड़ी रोक के और कुछ देर आराम किया। आराम करने के बाद उसने कहा कि मुझे अब चलना पड़ेगा। चलती गाड़ी लेके फिर निकल गया। जाते जाते उसने देखा कि एक बहुत विशाल पेड़ साइड खड़ा है। तो पेड़ के सामने से एक आवाज निकली, कौन हो, कहाँ जा रहे हो। तभी समीर ने कहा, कौन है। उसके दोस्त ने कहा, भाई लग रहा है कि शैतान आ गए, अब हम क्या करें। दोनों डर के मारे ट्रैक्टर पे बैठे थे, उतर नहीं पा रहे थे। तभी समीर ने कहा, चलो डरो मत, चलते हैं। चलते चलते तभी एक काली बिल्ली आती है और ट्रैक्टर पे चढ़ जाती है और कहती है, मैं तुम्हें खाऊंगी।